नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। शहजाद पुणेवाला वर्सेस सुप्रिया श्रीनेत, अंजना ओम कश्यप लेटेस्ट, सुप्रिया श्रीनेत लेटेस्ट। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट। देखिए, वाहियात भाषा बोलकर किसी ने बोला मैं रात को कौन से ग्राफिक बना रही हूँ। यहाँ पर एक प्रवक्ता ने बोला मेरी चिंता मत करिए, बॉन्ड करिए, बीच में मत बोलिए। अगर मैं सुप्रिया जी पहले तो आप इज्जत से बात करना सीखिए। मैं आपसे उम्र में छोटा हूँ, मतलब ये नहीं कि आप मुझसे बदतमीजी से बात करें। हर तरह का फायदा उठाएगी भारतीय जनता पार्टी। दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन रैकेट भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चलाया। अगर ये रैकेट ही है तो जो क्षेत्रीय राज्यों में सरकार चला रही है, एक सेकंड, बहुत अच्छा, रुकिए मत लगाया कीजिए, बहुत गंदी आदत है। आप भाग रही है, वो बेवकूफ है, वो वाहियात है, मत ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। अब मैं इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड पर एक एक करके इनके धागे खोलना चाहता हूं। 10 सेकंड दे दीजिए मुझे केवल। 2011 में डीएमके को उन्होंने मूवी बनाने के लिए पैसा दिया, 2 करोड़ रुपया सीपीआईएम को दिया, 50 करोड़ रुपए और करुणानिधि की मूवी बनाने के लिए दिया। उसके बाद सिंघवी जी ने जाकर उनको डिफेंड किया। डीएमके के करीबी ने 2010 में डिफेंड किया। 2021 में उन्होंने 100 करोड़ का बॉन्ड दिया और 2 अप्रैल 2022 में उन पर रेड हुई। खत्म। चलिए शुरू करते हैं। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। 4 जून को किसकी सरकार बन रही है? सुप्रिया श्रीनेत जी। और वो कह रहे हैं राहुल गांधी को चुनावी हार से बचाने के लिए अभी से ही ईवीएम के जरिए प्रहार किया जा रहा है। दोनों पर आपका जवाब। मुझे लगता है 4 जून कांग्रेस सून। अच्छा, सरकार का रिपोर्ट कार्ड पर एक बड़ा सा ठप्पा लगा है, फेल। और वो फेल इसलिए है क्योंकि आज 10 साल बाद जब युवा बेरोजगार होकर अपना हक मांगता है तो उसको लाठियां बरसाई जाती हैं। जब लड़कियां शोषण के खिलाफ आवाज उठाती हैं तो आरोपी को संरक्षण दिया जाता है। जब लोग महंगाई से त्राहिमाम करते हैं तो आटा, दही, पढ़ाई, दवाई सब पर जीएसटी लगा दिया जाता है। सिलेंडर को 1100 पार कर दिया जाता है। पेट्रोल से तो सेंचुरी लगवा ही चुके हैं और ज्यादा बोल दीजिए तो नसीहत दी जाती है, लहसुन प्याज तो हम खाते नहीं है। इस कगार पर देश खड़ा है, इसलिए अब न्याय होगा। न्याय युवाओं के साथ होगा, किसानों के साथ होगा, श्रमिकों के साथ होगा, नारी के साथ होगा और हिस्सेदारी का न्याय होगा। क्योंकि अन्याय का ये जो काल 10 साल का था, इसका अंत होने जा रहा है। वो कह रही है 4 जून कांग्रेस सून। आज मैं सुप्रिया जी को पूरा जवाब दूंगा। इन्होंने कहा 2 करोड़ रोजगार का जवाब दीजिए। सुप्रिया जी 16 करोड़ जो है ईपीएफओ डेटा से ऐड हुआ है, जिसमें ज्यादातर 18 to 25 के एज ग्रुप में। जाकर चेक कर लीजिए, उसमें हम लोग भरते पैसा तो ये ऐसा वैसा आंकड़ा नहीं हो सकता। 3.1% अनएम्प्लॉयमेंट रेट एनएसओ का डेटा है। आपके चहीते सीएमआई का भी डेटा उठा ले तो 20% अनएम्प्लॉयमेंट था। बीच में मत बोलिए। राजस्थान में जहां पर आपकी सरकार डिलीट हो गई और 2% अनएम्प्लॉयमेंट रेट मध्य प्रदेश में था जहां पर हमारी सरकार रिपीट हो गई। पर फिर भी मैं कहता हूं उसको छोड़ दीजिए। धरातल पर देखिए, जो आप 11 किलोमीटर प्रतिदिन बनाती थी हाईवे, आज 37 किलोमीटर बन रहा है। तो कौन काम कर रहा है? रोम के लोग आ रहे हैं क्या? जो 5 मेट्रो थे आज 27 मेट्रो आ गए हैं। तो कौन बना रहा है? 70 एयरपोर्ट बने, कौन बना रहा है? यही नहीं, अभी और सुनिए। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक स्टेटमेंट प्रियंका वाड्रा का है कि 1 लाख सरकारी जॉब्स हम एक कैबिनेट की मीटिंग में दे देंगे हिमाचल में। आगे का मैं कोई सवाल इनसे नहीं पूछूंगा। सुक्खू जी सरकार बनाते हैं तो कहते हैं 1 लाख सरकारी जॉब नहीं दे सकते। अगर आप चाहें अंजना जी मैं वीडियो चला सकता हूं, पर आपने क्योंकि वीडियो देखा है इसलिए मैं आपके सामने पटल पर रख रहा हूं और इनसे पूछूं 1 लाख सरकारी जॉब कहां है? ठीक है सुप्रिया जी, छोटा सा शहजाद जी हो गया। बिजली के दाम एक जवाब। तो मेरा अपना मानना है कि पिछले 10 सालों के इस अन्याय काल में, जिसमें गरीब की, जिसमें मजदूर की, किसान की, युवा की, महिला की नहीं सुनी गई, उस सरकार का अंत होना तय है। और अंत की, लेकिन ईवीएम पर राजीव कुमार किसको आईना दिखा रहे थे? आपकी आतंकी पुलिस की डर से। अंजना जी जितना प्यार से आपने उनको टाइम दिया था उतनी प्यारा मोहब्बत मुझे भी दिखा दीजिए। अरे प्यार मोहब्बत का मीटर लेके थोड़ी बैठते हैं यहाँ पे। देखिए, वाहियात भाषा बोलकर किसी ने बोला मैं रात को कौन से ग्राफिक बना रही हूं। यहां पर एक प्रवक्ता ने बोला मेरी चिंता मत करिए, इस देश के लोकतंत्र की चिंता करिए और थोड़ी आप लोगों को भी करनी चाहिए। कल आपके कॉन्क्लेव में वित्त मंत्री ने बड़ा बोला कि ऐसी कोई कंपनी नहीं है जिसके ऊपर रेड हुई है उसके बाद उन्होंने बॉन्ड खरीदे हों। 18 कंपनियों का नाम आपके सामने पढ़ देती हूं जिनके ऊपर ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की रेड हुई और उसके बाद उन्होंने बॉन्ड खरीदे। बीच में मत बोलिए। अगर मैं सुप्रिया जी पहले तो आप इज्जत से बात करना सीखिए। मैं आपसे उम्र में छोटा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझसे बदतमीजी से बात करें। ठीक है शहजाद जी, उनको बोले दीजिए। शहजाद जी होनी चाहिए, की मर्यादा होनी चाहिए। आप ठीक से बात कीजिए। आप, मैंने आपको उदाहरण दिए, आपके ट्वीट से दिए, आपके रेवंत रेड्डी के स्टेटमेंट। अच्छा ठीक है, जवाब सुनिए। हर चीज से भाग जाती हैं आप जॉब्स का सवाल नहीं दे पाते जवाब, तो आप शहजाद जी प्लीज आप इस बॉन्ड्स का जवाब नहीं दे पा रही है तो अंजना जी पर भड़क रही है। स्टूडियो का फायदा ना उठाए मिस्टर शहजाद पुनावाला। मोहब्बत की दुकान, मोहब्बत का थोड़ा परिचय दे। चलिए गुस्सा नहीं। हर तरह का जहां पर फेयर प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, हर तरह का फायदा उठाएगी भारतीय जनता पार्टी। और वही फायदा इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड से भी उठाया। चंदा दो, धंधा लो, छापा वसूली, यही किया है। दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन रैकेट भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चलाया। मुझे आप एक बात का जवाब दे दीजिए। एक सरकार भारतीय जनता पार्टी की चुनी हुई है, वो सरकार और उसकी एजेंसी कुछ तथाकथित कंपनियों पर
आरोप लगा रही है, उनके खिलाफ ईडी सीबीआई इनकम टैक्स जो है वो एक्शन ले रही है। वही सत्तारूढ़ दल उनसे लपक लपक के चंदे वसूली कर रहा है, क्या वो डीएलएफ हो, क्या वो डीबीज लैब हो, क्या वो अरबिंदो फार्मा हो, क्या वो आईएफबी एग्रो हो, ऐसी तमामों कंपनियां हैं जिनसे ऐसे किया गया, क्या वो फ्यूचर गेमिंग हो, क्या वो नवयुग हो, यूनाइटेड फास्फोरस हो, यशोदा हॉस्पिटल हो, हल्दिया इंजीनियरिंग हो, चेन्नई ग्रीनवुड्स हो, हीरो मोटो हो, जिंदल स्टील एंड पावर हो, माइक्रो लैब्स हो, एनसीसी हो, कल्पतरु हो, डॉक्टर रेड्डीज हो, शिरडी साई हो, ऐसी तमाम कंपनियां हैं। चंदा उनसे लिया गया रेड के बाद। मुझे आप सिर्फ इतना बता दीजिए, सत्तारूढ़ दल जो केंद्र में है, अगर ईडी सीबीआई इनकम टैक्स उनका फ्रंटल बनकर एक्शन कर रहे हैं तो ये चंदा विपक्ष को दे रहे होंगे। एक बात। दूसरी बात, मेगा इंजीनियरिंग को 14,400 का प्रोजेक्ट मिलता है करोड़ का, सीरम को मोनोपोली मिलती है, वेदांता को बीपीएसएल में स्टेक मिलता है, टोरेंट को 47,000 करोड़ का प्रोजेक्ट मिलता है, आरबी इंफ्रा, एप्को इंफ्रा, वंडर सीमेंट, ब्राइट स्टार, मित्र, ऐसे तमाम नाम है जिन्होंने चंदा दिया, उसके बाद बड़े प्रोजेक्ट मिले। तो ये अगर कट लेना नहीं है तो क्या है? मैं अंजना जी सिर्फ एक बात कहना चाहती हूं, मुद्दों से भागना भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा है, लेकिन इनसे यह पूछना चाहिए, और ये बेवकूफी के व्हाट्सएप ये जो चलाते हैं, इनसे यह पूछना चाहिए कि अगर इलेक्टोरल बॉन्ड का 50% हिस्सा आपको मिल रहा है और पूरा क्विड प्रो को का पैटर्न आ रहा है, तो सवाल आपसे पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा? आज के सवाल के अंत में निर्मला सीतारमण जी ने कहा, एम आई मेकिंग सेंस और एम आई नॉट मेकिंग सेंस? नो मिस फाइनेंस मिनिस्टर, यू डिड नॉट मेक सेंस बिकॉज़ यू रन द बिगेस्ट एक्सटॉर्शन रैकेट एनीवेयर इन द वर्ल्ड। अंजना जी प्लीज मुझे इसी रैकेट से एक प्रश्न इसलिए उठता है क्योंकि इसी रैकेट, जिसे आप रैकेट कह रही हैं, इसी रैकेट से तमाम पार्टियों ने पैसे लिए हैं, तमाम पार्टियों ने पैसे लिए। अगर ये रैकेट ही है तो जो क्षेत्रीय दल राज्यों में सरकार चला रही है, एक सेकंड, राज्यों में सरकार चला रही है, उनको भी फायदा हुआ होगा, लेकिन सेकंड राउंड में इसका जवाब दीजिएगा क्योंकि शहजाद जी को इसका एक बार जवाब देना चाह रहे हैं, उनको मौका मिलना चाहिए। मुझे जवाब पूरा मिलना नहीं, रुकिए सुप्रिया जी, रुकिए, सुप्रिया जी रुकिए, नहीं आपको रुकना पड़ेगा, आपको रुकना पड़ेगा, कोई भाग नहीं रहा है। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, बेवजह के शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि आपने लगातार बोला है, अब उनका मौका है, उनको जवाब दे दीजिए। कोई भाग नहीं रहा है, ये मेरा शो है, मैं कहाँ भागूंगी? भागेगा कोई प्रवक्ता? बोल रही हूँ, चलिए ठीक है, प्लीज डोंट डू दिस, जवाब आप देने डू नॉट डू दिस, साथ में एक्यूजेशंस मत लगाया कीजिए, बहुत गंदी आदत है। आप भाग रही है, वो बेवकूफ है, वो वाहियात है, मत ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बहुत हम्बली कर रही हूँ, आई एम वेरी हम्बली। आप सब मेरे मेहमान हैं, आप सब मेरे शो में आए हैं, बट प्लीज वी शुड ऑल माइंड आवर लैंग्वेज। मैं इसका जवाब छोटे में दे दूंगा अंजना जी, कृपया करके। मुझे लगता है एक अच्छी डिबेट के लिए हमें तर्क वितर्क दोनों का बोलिए, अपना जवाब दीजिए फिर उनके। नहीं, पर कैसे मैं डिस्टर्बेंस में कैसे बोल सकता हूँ? आप मुझे 40 सेकंड सुरक्षित करो, ठीक है? करारा जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा। अब मैं इलेक्टोरल बॉन्ड पर एक एक करके इनके धागे खोलना चाहता हूं, 10 सेकंड दे दीजिए मुझे केवल। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। ये कहते हैं, अभी एक सुप्रिया जी ने ट्वीट डाला है, बड़ा लंबा ट्वीट है कि कौन सी कंपनी ने किसने बीजेपी को डोनेट किया है। अब सुप्रिया जी और रेवंत रेड्डी में कोई तालमेल नहीं, हालांकि रेवंत रेड्डी और राहुल गांधी में भी कोई तालमेल नहीं है, अडानी से लेकर बाकी विषयों पर। परंतु देखिए, ये कहते हैं कि हेटेरो ड्रग्स वालों ने हमें चंदा दिया, हालांकि क्या प्रूफ है कोई समझ पता नहीं। रेवंत रेड्डी कहते हैं कि हेटेरो ने तो बीआरएस को चंदा दिया, क्योंकि जब चंदा दिया गया 2022 में, उसके बाद 2022 मई में बीआरएस में राज्यसभा मिल गया हेटेरो के मालिक को। तो बताइए कि कौन सही, रेवंत रेड्डी या सुप्रिया श्रीनेत और अनुराग सही? चलिए छोड़ देते, एक और एग्जांपल दे देता हूं। मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, कालेश्वरम प्रोजेक्ट तो पूरा का पूरा तेलंगाना का है, उस पर भी रेवंत रेड्डी ने सवाल उठाया। चलिए उसको भी छोड़ देते क्योंकि आपको वो भी पसंद नहीं आएगा। आते हैं फ्यूचर गेमिंग पर, जिस पर इन्होंने भी लिखा है। फ्यूचर गेमिंग का भी इतिहास सुनिए। 2011 का केस चल रहा है। 2011 में डीएमके को उन्होंने मूवी बनाने के लिए पैसा दिया, 2 करोड़ रुपया सीपीआईएम को दिया, 50 करोड़ रुपए और करुणानिधि की मूवी बनाने के लिए दिया। उसके बाद सिंघवी जी ने जाकर उनको डिफेंड किया, डीएमके के करीबी ने 2010 में डिफेंड किया, 2021 में उन्होंने 100 करोड़ का बॉन्ड दिया और 2 अप्रैल 2022 में उन पर रेड हुई। तो मान्यवर, आपके हिसाब से क्या ये चंदा दे रहे थे और रेड ले रहे थे? तो इसीलिए मैं झूठे तथ्यों पर। परंतु एक बात सही है, एक जो मॉडल है ना, चंदा लो और फिर काम और धंधा दो, वो हुआ जब आरजीएफ में आया चाइना का चंदा, और आरसीएफ में जाने के लिए आपका था एजेंडा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। सुप्रिया जी, अंजना जी देखिए, ऐसा है कि यहाँ पर कोई खेत वेड़ का झगड़ा नहीं कर रहा है, ना कोई किसी को इंटिमिडेट कर रहा है। सवाल पूछा जाएगा, सवाल का जवाब हम देने के लिए आए हैं, आपके शो पर इसीलिए आए हैं। आपने बोला लाइन की, बाकियों को भी मिला, बाकियों का भी वसूली। हमारे कंट्रोल में तो ईडी सीबीआई इनकम टैक्स नहीं है। पूरा पैटर्न मैंने बता दिया कि जिन पर सेंट्रल एजेंसीज की रेड पड़ रही थी, जो कि सरकार के अधीन है, वही कंपनियां कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में बॉन्ड खरीद रही थी। तो ये उगाही किसकी हो रही थी, ये सारी जनता जानती है। असल में अंजना जी, प्रॉब्लम क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं क्या तथ्य बोलूं, बीजेपी क्या तथ्य बोले, समाजवादी क्या बोले, वो आरएलजेपी एलजेपी जो भी है वो क्या तथ्य बोले। तथ्य तो देश की जनता बोल रही है। एक लड़का खुदकुशी कर लेता है 48 घंटे पहले ये कहकर कि मेरी नौकरी नहीं लग रही, 10
रोजगार का जवाब लीजिए, उन्होंने गाजियाबाद वाला उसकी बात पर ये चर्चा नहीं करेंगे। ये चर्चा उस पर नहीं करेंगे जो 50 लाख बच्चों का पुलिस का पेपर लीक हो गया। ये चर्चा उस पर नहीं करेंगे जो माँ पेपर लीक अरे अब रुक जाइए, अब नहीं, अब बाकी मेहमानों की बारी है। सॉरी, बाकी मेहमानों की बारी। क्यों नहीं जवाब दे रही? बाकी आईआईटी पर क्यों नहीं जवाब दे रही? अब पूछिए उनसे आईआईटी पर क्या जवाब है, यशोदा पर क्या जवाब है, पूछिए इनका क्या जवाब है मेरे इस पे, पूछिए इनसे क्या जवाब है फ्यूचर के लीक। जब मैंने डीएमके के और केरला की सीपीआई के लिंक बताए, उस पर एक को जवाब नहीं है सुप्रिया ने। मैंने केरला में आपकी जो सहयोगी दल है, डीएमके आपके सहयोगी दल है, उनके सीधे लिंक, उस पर कोई जवाब नहीं है। क्या आकर झूठ बोलना है और निकल जाना है, बस इतना काम है आपका। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए सुप्रिया श्रीनेत जी बहुत कुछ बोला है कि भाई एक दो वाक्य उसने कई सारे उसमें से उन्होंने कहा कि मतलब लड़कियों को अभी तक न्याय नहीं मिला। जिन लड़कियों के साथ बेहुदा बर्ताव करने वाले लोगों को बिल्कुल हाँ उसको सपोर्ट करें। तो कांग्रेस के टाइम पे क्या था भाई, आप जाओ ना यूट्यूब में, भर भर के पड़ा है भाई, भर भर के वीडियो पड़ी है। बहुत बड़े बड़े इंसिडेंट, लड़कियां क्या लड़के भी, मतलब जो दिन ढल जाता उसके बाद घर से बाहर नहीं निकल सकती थी। उसके कहीं कहीं बाहर जाना होता था, कई सारे ऐसे घर में या फैमिली में छोटे छोटे फंक्शन होते थे, तो लड़कियां को जाने के लिए मनाही हो जाती थी कि आप नहीं निकल सकते हो बाहर क्योंकि आप सेफ नहीं हो। ठीक है, उसके साथ उसके माँ बाप जाते थे तो उसको भी मतलब यही हाल होते थे उसके साथ बाहर। तो ये तब क्या था सुप्रिया जी, ये तो बताइए हमारे देश को कि हमारे सरकार ने समय ये हुआ था, बताइए प्लीज। सेफ था, बहुत भी अच्छा था, मतलब बिल्कुल आपके समय में मतलब कांग्रेस के टाइम पे पूरा भारत का पीओके चला गया। हाँ। ठीक है, ये भी आप भूल गए हो। बहुत कुछ हुआ, अभी क्या यहाँ पे वर्णन करें यार। इन लोगों को ऐसा लग रहा होगा ना कि हमारी पार्टी नहीं है, इसलिए इन सबको पता नहीं है कि पिछले मतलब जब हम पार्टी मतलब हम जब सत्ता में थे तब क्या क्या हुआ था, ये लोग भूल गए हैं, ऐसा लग रहा है। नहीं, ये लोग ये बोल रहे हैं, ये लोग ये कह रहे हैं कि रोजगार, युवा बेरोजगार हो रहा है और सड़क पे आ गए, हमने भाई। तो किसी को नहीं देखा आज का मतलब देखो तो सही कि जो मिडिल क्लास था वो कितना अपर क्लास में लोग गए हैं, जो लोअर का क्लास था मतलब जो गरीबी रेखा के नीचे थे वो कितने मिडिल क्लास में आ चुके हैं, वो देख लीजिए सुप्रिया जी। और रोजगार की बात तो आप करो ही मत, कोई फ्री नहीं है, जहाँ भी जाओ वहाँ वैकेंसी का बोर्ड लगा हुआ है। हमने तो बहुत सारी जगह पर, अरे वैकेंसी की बात नहीं है, कांग्रेस के टाइम में रोजगार मतलब आपके पास बहुत पैसा है तो ही गवर्नमेंट नौकरियां मिलती थी। हाँ। पैसा होना चाहिए, आप मतलब किसी आईपीएस ऑफिसर बनना हो या कोई भी ऑफिसर आपको गवर्नमेंट में बनना हो, आपके पास पैसा है तो आपको नौकरी मिलती थी। और अब मेहनत से, बिल्कुल आज का युवा मेहनत करके पढ़ाई करके नौकरियां ले रहा है। बहुत कुछ हर एक देखो आरोप लगाने बैठते हैं तभी लोग आगे पीछे देखते नहीं है। हालांकि मैं यही मानूंगा हर एक सरकार में कुछ ना कुछ घोटाला हुआ है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि बीजेपी भी दूध से धुली है या कांग्रेस भी दूध से धुली हो या और कोई पार्टी। हालांकि बीजेपी को लोग इसलिए पसंद करते हैं कि बीजेपी ने बहुत कुछ काम किया है जो बहुत सारे सालों से मतलब पेंडिंग पड़े थे। हाँ, जो पेंडिंग पड़े थे वो तो हुए हैं, लेकिन जनता ने खुद ने एक्सपीरियंस किया है। और जो मोदी साहब गारंटी दे रहे वो करते हैं। और मोदी साहब ने जो कहा है ना कि भाई हम नींव भी हम रखते हैं और उसका उद्घाटन भी हम करते हैं। ठीक है, तो ये बात सत्य है, जो हमें जो बोली है वो जनता को देखने को मिल जाए तो जनता उस पर ही भरोसा करेगी। भाई रोजगार की कमी नहीं है, ढूंढने जाए उसको मिलता है। घर पे बैठे सरकार पागल नहीं हो चुकी है कि घर पे बेटा बेड पे सो रहा है दोपहर 12 बजे तक और सरकार बोले बेटा उठ जा, ये ले तेरा ऑफर लेटर। ऐसा टाइम नहीं है कोई भी सरकार के पास, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। बाकी वीडियो यहाँ पे समाप्त करेंगे दोस्तों, आपसे विदाई ले रहे, मिलेंगे और अपने वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।